students, welcome to the lecture number 4. The lecture will be theory of acid base indicator. तो फर्स्टली थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एसिड बेस इंडिकेटर, और एसिड बेस इंडिकेटर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इंडिकेटर. सो इंडिकेटर इज़ अ chemical compound. Indicator is a chemical compound which is used for the color change. Indicator is the chemical compound which is used for the color change in the process of titration. Now, what is acid base indicator? Actually, indicators has many types according to the types of the titration. Indicator has 4 types: acid base indicator, redox indicator, metal ion indicator and precipitate indicator. According to the titration, it is used generally. So, in acid base titration, we can use acid base indicator. Okay. So, acid base indicator basically depend on the pH, because acid base titration is also depend on the pH. So, indicator is also depend on the pH, and these are the chemical compound, and these are also weak acid and weak base. Indicators has 2 types: internal indicator or external indicator. Internal indicator is also known as self indicator, and external indicator, when we use indicator by adding in the reaction, it is external indicator, and internal indicator or self indicator when titrant act as a self indicator. मतलब जब टाइट्रेंट खुद ही इंडिकेटर की तरह वर्क करता है तो वो सेल्फ इंडिकेटर होता है, और एक्सटर्नल इंडिकेटर वो होता है जब हम कोई रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन करने से पहले जब हम ऐड करते हैं इंडिकेटर को, तो वो होता है आपका एक्सटर्नल इंडिकेटर. जो हमें यहाँ पढ़ने हैं इन द एसिड बेस टाइट्रेशन, वो हैं आपके एक्सटर्नल इंडिकेटर. तो एसिड बेस इंडिकेटर ऑल्सो नोन एज अ pH इंडिकेटर, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द pH आर सब्सटेंसेज विच चेंज कलर विथ pH, और ये जो कलर भी चेंज करते हैं वो भी अकॉर्डिंग टू द pH ही चेंज करते हैं. दे आर यूजली वीक एसिड और वीक बेसिस which when dissolve in water dissociate slightly and form ion. जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं ये वीक एसिड और वीक बेस ही होते हैं, एंड व्हेन इट डिज़ोल्व इन द वाटर, जब ये एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किए जाते हैं तो आयनाइज हो जाते हैं आयंस में. कंसीडर एन इंडिकेटर विच इज़ अ वीक एसिड विद द फॉर्मूला HIN. जब अगर हम वीक एसिड को एज अ इंडिकेटर की तरह लेते हैं तो उसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो इंडिकेट करते हैं HIN. H जो है वो इंडिकेट कर रहा है एसिड प्रॉपर्टी को, और IN जो है वो इंडिकेट कर रहा है इंडिकेटर. तो दिस इज वीक एसिड इंडिकेटर. फिर एसिड बेस इंडिकेटर टेबल के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं इंडिकेटर जो एसिड बेस टाइट्रेशन की कैटेगरी में आते हैं वो है मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, थाइमोल ब्लू, फिनोल्फथलीन, एलिजेरिन येलो. इनके अलावा और भी बहुत सारे एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं, और इनकी pH रेंज होती है 4 to 6. मिथाइल ऑरेंज की, ब्रोमोफिनॉल ब्लू की होती है 6 to 7, थाइमोल ब्लू की होती है 8 to 9, फिनोल्फथलीन की होती है 9 to 10, एलिजेरिन येलो की होती है 10 to 11. तो अकॉर्डिंग टू इट्स pH रेंज इट वर्क, मतलब जैसे जैसे इनकी pH रेंज होती है उसी के अकॉर्डिंग ही ये वर्क करते हैं. कलर फॉर वीक एसिड, अब जो मिथाइल ऑरेंज है जब वो वीक एसिड के उसमें वीक एसिड के टाइट्रेशन में यूज़ होता है और उसका कॉन्जुगेट बेस बनाता है तो ऑरेंज से येलो कलर देता है. वीक एसिड में फिर जो ब्रोमोफिनॉल ब्लू है वो इन द फॉर्म ऑफ वीक एसिड येलो फॉर्म में होता है, और जब कॉन्जुगेट बेस जो होता है उसका ब्लू होता है. थाइमोल ब्लू में वीक एसिड जो फॉर्म होता है वो येलो होता है, जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो ब्लू होता है. फिनोल्फथलीन
इन एसिडिक मीडियम कलरलेस होता है और कॉन्जुगेट बेस में पिंक कलर का होता है। एलिज़ेरिन येलो कलर का होता है इन द फॉर्म ऑफ वीक एसिड एंड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेट बेस इट विल बी रेड। तो ये जो आपको कलर चेंज दिख रहे हैं इन द एसिडिक मीडियम एंड इन द बेसिक मीडियम, वो अकॉर्डिंग टू द पीएच ही होता है। अकॉर्डिंग टू पीएच जैसे जैसे एसिडिटी या बेसिसिटी बढ़ती जाती है, जो कलर भी होता है इंडिकेटर वो चेंज करता जाता है। उसका कलर जो इंडिकेटर का होता है टाइट्रेंट एनालाइट के साथ, वो भी चेंज होता जाता है। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में जो ज़्यादातर पीएच जो 0 से 3 रेंज के इंडिकेटर, मतलब जिनका पीएच रेंज 0 to 3 होता है, वो रेड कलर में होते हैं, और 3 to 6 पीएच रेंज वाले जो एसिड होते हैं वो ऑरेंज और येलो होते हैं। जो 7 होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल मींस ग्रीन कलर शो करते हैं। 8 to 11 पीएच रेंज वाले इंडिकेटर बेसेस होते हैं और वो ब्लू कलर शो करते हैं। 11 to 14 वाले स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं और वो वॉयलेट और पर्पल कलर यूज़ करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी भी पीएच जो होते हैं उनका कलर डिफरेंट होता है। 0 से 3 वाले जो आते हैं पीएच रेंज में इंडिकेटर, वो स्ट्रॉन्ग एसिड ही होते हैं, तो उनका जो रेड कलर मतलब उनमें जो कलर होता है वो रेड होता है, रेड शो करते हैं। जो 3 to 6 रेंज में होते हैं वो एसिड होते हैं, तो वो ऑरेंज और येलो कलर। जो 7 होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, तो न्यूट्रल में वो उनका कलर ग्रीन होता है। 8 to 11 बेसिस मीडियम में आ जाते हैं, बेसिक मीडियम में, और वो ब्लू कलर शो करते हैं। 11 to 14 पीएच स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और वो वॉयलेट और पर्पल कलर शो करते हैं। इसके बाद हम कुछ अदर इंडिकेटर देख सकते हैं, जैसे मिक्स इंडिकेटर। मिक्स इंडिकेटर नाम से ही समझ में आ रहा है कि बहुत सारे इंडिकेटर को मिक्स कर दिया गया है, बहुत सारे या 1 या 2 इंडिकेटर एक साथ मिक्स कर दिए गए हैं, तो ऐसे इंडिकेटर्स कहलाते हैं आपके मिक्स इंडिकेटर। यूज्ड ऑफ 2 इंडिकेटर, जब हम 2 इंडिकेटर का यूज़ करते हैं उनको भी हम मिक्स इंडिकेटर बोलते हैं। टू ऑब्टेन शार्प कलर चेंज, और इससे हमें एकदम शार्प कलर मिलता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे न्यूट्रल रेड और मिथाइल ब्लू ये दोनों एक साथ, और इनका जो रेशियो होता है वो 1:1 का ही रेशियो होता है। ये मतलब रेशियो इक्वल होते हैं, जब हम मिक्स करते हैं इंडिकेटर को तो दोनों के रेशियो इक्वल ही होते हैं। तो मतलब जितना ml हम ये वाला इंडिकेटर लेंगे न्यूट्रल रेड, उतना ही हम मिथाइलिन ब्लू लेंगे, तो दोनों इंडिकेटर मिक्स होते हैं। पीएच जो डिटेक्ट करते हैं वो 7 है, और वॉयलेट से ब्लू टू ग्रीन में, वॉयलेट ब्लू टू ग्रीन शो होते हैं। फिर इंडिकेटर ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन और मिथाइल ऑरेंज, इनका भी ऐसे ही है, सेम रेशियो लेते हैं। पीएच होता है इनका 4.3 और ये ऑरेंज टू ब्लू ग्रीन कलर देते हैं। नाउ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आर द इंडिकेटर विच हैज़ known pH and the pH is fixed, जिसका pH फिक्स होता है और कलर भी फिक्स होता है, वो इंडिकेटर आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर में आते हैं। A universal indicator is a pH indicator made of a solution of several compounds that exhibit several smooth color changes over a wide range pH values to indicate the acidity or alkalinity of solution. Although there are several commercially available universal pH indicator, most are a variation of a formula patented by Yamada in 1933. So these are the table of the mixed universal indicator. इसमें भी हम pH के अकॉर्डिंग ही ये जो आपके इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि एसिड बेस ही हैं तो अकॉर्डिंग टू pH ही हैं। दिस इज एसिडिक इंडिकेटर, दिस इज बेसिक इंडिकेटर और दिस इज इन न्यूट्रल फॉर्म। तो इस तरह से ये pH के अकॉर्डिंग जिनका कलर डिसाइड होता है कि यही कलर ही शो करेंगे, दीज आर द यूनिवर्सल इंडिकेटर, बिकॉज इनका pH भी डिसाइड होता है और कलर भी डिसाइड होता है। तो इसके अंदर आपके सारे यही फिनोल्फथलीन आ जाता है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, जिनका pH रेंज एकदम डिसाइडेड होती है
और उसके अकॉर्डिंग उनका कलर भी डिसाइड होता है, वो आपके कहलाते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। फिर देखते हैं चॉइस ऑफ गुड इंडिकेटर। कोई अच्छा इंडिकेटर लेने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ गुड इंडिकेटर द कलर चेंजेस शुड बी शार्प। सबसे पहले इंडिकेटर का वर्क ये है कि जो कलर वो दे रहा है एंड पॉइंट में, वो जो चेंजेस हैं कलर के एकदम शार्प होने चाहिए, क्योंकि शार्प कलर होगा जब एंड पॉइंट में, तभी हम एंड पॉइंट को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसी से ही हमें वॉल्यूम जो है वो करेक्ट मिलेगा, और उसके बाद हम जो वॉल्यूम करेक्ट मिलेगा उसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मैलिटी को। तो सबसे मेन पॉइंट है इंडिकेटर का कि इंडिकेटर जो है वो उसका एंड पॉइंट में जो कलर का चेंज हो रहा है वो एकदम शार्प होना चाहिए। द कलर शुड बी ब्रिलियंट एंड स्टेबल। कलर बहुत अच्छा और मतलब अच्छा इन सेंस स्टेबिलिटी उसकी सही होनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे उसका है कि एसिडिक मीडियम में वो जिस कलर में है, मान लीजिए एसिडिक मीडियम में रेड कलर में है और बेसिक में वो येलो है, तो वो फिक्स होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद द कलर चेंजेस शुड बी कंट्रास्टिंग विच मे बी ईजिली डिफ्रेंशिएट। फिर जब कलर चेंज हो रहा है, जैसे मान लीजिए फिनोल्फथलीन है, वो कलरलेस होता है इन एसिडिक मीडियम, जैसे ही उसमें बेसिक मीडियम मतलब बेसिक ड्रॉप आती है सॉल्यूशन की, वैसे ही वो अपना कलर चेंज करता है इन पिंक कलर में, बेसिक मीडियम में वो पिंक हो जाता है। तो वहाँ पे जो कंट्रास्ट है कलर का वो एकदम शार्प होना चाहिए। It should changes its at the pH corresponding to the end point of reaction indicated that the reaction is complete. pH जो डिसाइडेड है उसी pH में ही कलर जो इंडिकेटर है उसको कलर चेंज करना चाहिए, जिससे कि एंड पॉइंट को हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते। मींस जो pH का मतलब pH डिसाइडेड है इंडिकेटर के लिए वो एकदम शार्प होनी चाहिए और एकदम उसी में ही कलर चेंज होना चाहिए, क्योंकि जिससे कि हम पीएच के अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं ना कि ये इस पीएच में ये कलर आएगा। अगर इंडिकेटर जो होगा वो सेम पीएच में ना करके आगे या पीछे थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है, एंड पॉइंट डिटेक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं इंडिकेटर में कुछ एरर है। तो इसकी वजह से हमें ऐसा इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए जिसका पीएच जो है वो स्टेबल हो। Now, theory of the acid base indicator. So, according to the acid base indicator, there are two theories are involved: Ostwald theory and the Kuhn-Noyd theory. According to the Ostwald theory, the color change is due to the ionization of the acid base indicator. The unionized form has different color than the ionized form. जो Ostwald theory है वो पूरी बेस होती है कलर के चेंजेस में बाय द आयनाइजेशन ऑफ द इंडिकेटर। इंडिकेटर जैसे जैसे आयनाइज होता है उसका कलर चेंज होता जाता है। तो ओसवाल्ड थ्योरी जो है पूरी डिपेंड किस में कर रही है? आयनाइजेशन ऑफ द इंडिकेटर बाय द कलर चेंज। आयनाइज फॉर्म में जो अनआयनाइज फॉर्म होती है इंडिकेटर की उसमें कलर डिफरेंट होता है। जैसे ही वो आयनाइज फॉर्म में आता है, आयंस प्रोड्यूस करता है, वो कलर चेंज हो जाता है। इसी के अकॉर्डिंग ही हम बोल सकते हैं कि एक एसिडिक मीडियम में जब कलर इंडिकेटर होता है तो वो कलर कुछ और शो करता है, और जैसे ही वो बेसिक मीडियम में आता है उसका कलर डिफरेंट हो जाता है। तो सब मेन ओसवाल्ड थ्योरी किस पर बेस करी है? आयनाइजेशन ऑफ द एसिड बेस इंडिकेटर। और अकॉर्डिंग टू द आयनाइजेशन इट हैज़ डिफरेंट कलर because unionized form of the indicator is different in color and ionized form is of the indicator is in different in color. The ionization of the indicator is largely affected in acid and bases as it is either a weak acid or a weak base. जो भी इंडिकेटर का आयनाइजेशन है वो अफेक्टेड होता है एसिड और बेस के करेक्टर से। एसिडिक है या फिर वो वीक एसिड भी हो सकता है और वीक बेस भी हो सकता है। इन केस द इंडिकेटर इज अ वीक एसिड, इट्स आयनाइजेशन इज वेरी मच लो इन एसिड ड्यू टू कॉमन H+ आयन व्हाइल इट इज फेयरली आयनाइज्ड इन एल्कलीज। जब आपका इंडिकेटर वीक एसिड में मतलब वीक एसिड होता है तो उसका जो आयनाइजेशन होता है वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वीक एसिड वैसे ही डिसोसिएट बहुत कम होते हैं।
तो वीक एसिड की वजह से जो आयनाइजेशन होता है वो लो होता है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि वीक एसिड जो होता है वो कॉमन आयन इफेक्ट शो करता है। तो H+ आयन जो होते हैं वो आयनाइज नहीं हो पाते हैं जल्दी। तो जो वीक एसिड है फिर उसके कंपेयर में अगर हम एल्कलीज में देखें तो वहाँ पे एल्कली जो होता है, अगर कॉमन आयन की बात करें तो एल्कली, अगर एसिड हमारा वीक है तो जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ एल्कली होगा, जिसकी वजह से जो आयन होंगे वो कॉमन आयन शो करेंगे ऑफ द वीक एसिड, और एल्कली की प्रेजेंस की वजह से जो इंडिकेटर है वो ज़्यादा आयनाइजेशन शो करेगा एल्कलाइन मीडियम में। इसके बाद सिमिलरली इफ द इंडिकेटर इज़ अ वीक बेस, इट्स आयनाइजेशन इज़ लार्ज इन एसिड एंड लो इन एल्कलीज ड्यू टू कॉमन OH- आयन। इसी तरह अगर हम वीक बेस की बात करें तो वीक बेस जो होगा वो भी हाइड्रोक्सिल आयन के कॉमन आयन की वजह से डिसोसिएशन उसका कम होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस, और वो फिर एसिडिक मीडियम में ज़्यादा आयनाइज होंगे। तो कंसीडरिंग टू इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, फिर हम यहाँ अकॉर्डिंग टू द ओसवाल्ड थ्योरी दो एग्जाम्पल्स लेते हैं, एक फिनोल्फथलीन का एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा मिथाइल ऑरेंज का एग्जाम्पल लेते हैं। जो फिनोल्फथलीन है वो वीक एसिड है और मिथाइल ऑरेंज इज़ अ वीक बेस अकॉर्डिंग टू इट्स pH, क्योंकि फिनोल्फथलीन का pH 9 to 10 होता है जबकि मिथाइल ऑरेंज का 3 to 4 के बीच में होता है। ओसवाल्ड थ्योरी कैन बी इलस्ट्रेटेड एज फॉलोज। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं फिनोल्फथलीन का। फिनोल्फथलीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं HPS से। H इंडिकेट द एसिडिक प्रॉपर्टी इन द फिनोल्फथलीन एंड pH इज द सिंबल ऑफ द फिनोल्फथलीन। अब जो जब फिनोल्फथलीन इन मतलब एसिडिक मीडियम में है जब तक, तो वो कलरलेस रहेगा। जैसे ही आयनाइज होगा, डिसोसिएट होगा, तो इसका जो कलर होगा वो चेंज होकर पिंक होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि अनआयनाइज फॉर्म जो है फिनोल्फथलीन की वो कलरलेस है। जैसे ही वो आयंस में डिसोसिएट हो गया और बेसिक मीडियम में बोल सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस बन गया एसिड का, तो ये इसने फॉर्म कर लिया पिंक कलर। अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो दीज आर द प्रोडक्ट और HPS, तो ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल के आ गया। The undissociated molecule of phenolphthalein are colorless while pH- ions are in pink in color. In the presence of an acid, the ionization of HPH is practically negligible as the equilibrium shift. क्या होगा कि जो जब एसिड की प्रेजेंस में जो फिनोल्फथलीन है उसका आयनाइजेशन नहीं होगा क्योंकि वीक एसिड है, तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होगा, शिफ्ट टू लेफ्ट हैंड साइड ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन और ऑफ H+ आयंस, सो द सॉल्यूशन वुड रिमेन कलरलेस। इसकी वजह से जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस रहेगा। ऑन एडिशन ऑफ एल्कली, और जैसे ही इसमें एल्कली ऐड होगा, हाइड्रोजन आयन आर रिमूव्ड बाय OH- आयन इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू राइट हैंड साइड। पहले कहाँ शिफ्ट हो रहा था? लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन आयन के पास, और जैसे ही इसमें एल्कली ऐड हुआ वैसे ही क्या हुआ, हाइड्रोक्सिल आयन जो है उसने H+ आयन को रिमूव कर दिया और करके वाटर बना लिया। वाटर फॉर्म होने के बाद जैसे ही वाटर फॉर्म हुआ, जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हुआ राइट हैंड साइड में। सो द कंसंट्रेशन ऑफ pH- आयन इंक्रीजेज इन द सॉल्यूशन। वैसे ही जो फिनोल्फथलीन आयन की कंसंट्रेशन थी वो सॉल्यूशन में इंक्रीज हुई एंड दे इम्पार्ट पिंक कलर टू द सॉल्यूशन, तो वो कलरलेस से पिंक कलर में चेंज हो गया। इस तरह से इक्वेशन हम रिएक्शन दिखा सकते हैं एक कॉमन इंडिकेटर की। HIN इंडिकेट द वीक एसिड इंडिकेटर इन मतलब इंडिकेटर इन द एसिडिक मीडियम। इसको एक्वस मीडियम में डिसॉल्व किया तो it forms hydronium ion and also indicator in
basic form, basic medium. Now the example of methyl orange, it is a very weak base and can be represented as methyl MEOH, methyl alcohol के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट इज़ आयनाइज्ड इन सॉल्यूशन टू गिव Me प्लस एंड OH माइनस आयन. MEOH है मिथाइल ऑरेंज, ये वेरी वीक बेस है और जैसे ही आयनाइज होता है रेड कलर फॉर्म कर लेता है. तो अनआयनाइज फॉर्म क्या है मिथाइल ऑरेंज की, येलो कलर है, मतलब अभी ये बेसिक मीडियम में है. जैसे ही ये आयनाइज होके एसिडिक मीडियम में आया इसने रेड कलर फॉर्म कर लिया. अब हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे. फिनोफ्थलीन क्या था, फिनोफ्थलीन था वीक एसिड, तो जब तक वो एसिडिक मीडियम में था वो कलरलेस था. कलरलेस होते ही जैसे ही वो डिसोसिएट हुआ तो वो आ गया बेसिक मीडियम में, उसने कलर फॉर्म किया पिंक और उसका जो भी कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में इन बेसिक मीडियम में वो बढ़ गई. इसी तरह अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज की, तो मिथाइल ऑरेंज इज़ अ वीक बेस, वेरी वीक बेस. तो जब तक ये बेसिक मीडियम में है, ये येलो कलर में, जैसे ही आयनाइज होगा और एसिडिक मीडियम में आएगा तो इट प्रोड्यूस रेड कलर, इट चेंज इज रेड इन कलर. फिर इसका भी अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं तो अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन आपका होता है रिएक्टेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट. तो ये प्रोडक्ट है और अपॉन रिएक्टेंट, तो इस तरह से इसकी इक्वेशन आ जाएगी. इन द प्रेजेंस ऑफ, ये रिप्रेजेंट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड hydroxyl ions are removed in the form of water molecules and the above equilibrium shifts to right hand side. So sufficient Me plus ions मतलब methyl ions are produced which impart red color to the solution. On the addition of alkali, the concentration of the hydroxyl ions increase in the solution and the equilibrium shift to left hand side, that is the ionization of MEOH is practically negligible. okay? तो इसमें जस्ट उल्टा हो रहा है, यहाँ एसिडिक मीडियम में इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा होने की वजह से ये रेड कलर प्रोड्यूस कर रहा है, आयंस प्रोड्यूस कर रहा है. जबकि अनआयनाइज फॉर्म में जब ये एल्कली के प्रेजेंस में है, मतलब एल्कलाइन मीडियम में है, तो इसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो लो है, नेग्लिजिबल है, आयनाइजेशन इसका नहीं हो रहा है. सो द सॉल्यूशन एक्वायर्स द कलर ऑफ अनआयनाइज्ड मिथाइल ऑरेंज मॉलिक्यूल्स दैट इज येलो. तो अगर हम देखें तो अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल जो है वो येलो फॉर्म में होता है, जैसे ही वो आयनाइज फॉर्म में आता है इन एसिडिक मीडियम रेड कलर शो करता है. तो इसी के अकॉर्डिंग हम अदर इंडिकेटर को भी चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओसवाल्ड थ्योरी की वो एसिडिक मीडियम में क्या है या अनआयनाइज फॉर्म में कौन सा कलर दे रहे हैं और आयनाइज फॉर्म में क्या कलर दे रहे हैं. अब हम अकॉर्डिंग टू एसिडिक और बेसिक मीडियम में तो बता ही सकते हैं, क्योंकि एसिडिक मीडियम जो भी होगा उसका pH 7 से कम होगा, बिलो होगा, और जो बेसिक मीडियम में होंगे उनका pH 7 से ज़्यादा होगा. नेक्स्ट है क्यूनोनॉइड थ्योरी. अकॉर्डिंग टू क्यूनोनॉइड थ्योरी an acid base indicators exist in two tautomeric forms having different structure which are in equilibrium. क्यूनोनॉइड थ्योरी, क्यूनोनॉइड एक शो ही हो रहा है कि ये स्ट्रक्चर पे बेस हो रही है, क्योंकि क्यूनोनॉइड थ्योरी बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिकेटर. जबकि जो आपकी ओसवाल्ड थ्योरी थी ये बेस्ड हो रही थी चेंज इन pH, सो चेंज इन कलर. और दूसरी ये बेस कर रही थी आयनाइजेशन और अनआयनाइजेशन पार्ट पे. तो क्यूनोनॉइड थ्योरी किस पर बेस करी है, स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिकेटर. अकॉर्डिंग टू क्यूनोनॉइड थ्योरी
एसिड बेस इंडिकेटर जो होते हैं वो टॉटोमेरिक फॉर्म देते हैं। टॉटोमेरिक फॉर्म का मतलब होता है किसी एक कंपाउंड के अंदर दो स्ट्रक्चर होना, मतलब एक ही कंपाउंड में दो स्ट्रक्चर फॉर्म होना, दैट इज कॉल्ड टॉटोमेरिक। तो इसी तरह से यहाँ कहने का मतलब है क्यूनोनॉइड थ्योरी में जो भी इंडिकेटर होगा उसके पास दो फॉर्म होंगी। अब एक फॉर्म क्या होगी, वो होगी बेंजोनॉइड फॉर्म और दूसरी होगी क्यूनोनॉइड फॉर्म, और दोनों के फिर स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होंगे अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियस। एक में बेंजीन न्यूक्लियस होगा, एक में क्यूनो न्यूक्लियस होगा। तो वन फॉर्म इज टर्म्ड बेंजोनॉइड फॉर्म एंड द अदर क्यूनोनॉइड फॉर्म। द चेंज इन pH converts one tautomeric form into another and so the color change occurs। अब जो pH में चेंज होगा वो अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियस होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर होगा। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब आपका इंडिकेटर हो जाएगा या फिर इंडिकेटर देखेंगे हम, एक फॉर्म में उसका pH कुछ और होगा, मान लीजिए बेंजोनॉइड फॉर्म की बात करें तो उसमें कुछ pH और होगा और क्यूनोनॉइड फॉर्म में pH कुछ और होगा। तो ये डिपेंड करेगा structure of the indicator। The color changes in due to the interconversion of one tautomeric form into other। According to pH change कलर भी उसी तरह से चेंज होगा। अगर आपका बेंजोनॉइड फॉर्म में इंडिकेटर का कलर कुछ और है तो क्यूनोनॉइड फॉर्म में कुछ और होगा। वन फॉर्म मेनली एग्जिस्ट इन एसिडिक मीडियम एंड द अदर इन एल्कलाइन मीडियम। फिर pH के बेसिस पे ही जो एक फॉर्म होगी वो एसिडिक मीडियम होगी और जो दूसरी फॉर्म होगी वो एल्कलाइन मीडियम में होगी। तो पूरी क्यूनोनॉइड थ्योरी किस पर बेस हो रही है, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिकेटर, और इट इंडिकेट्स टू फॉर्म, बेंजोनॉइड फॉर्म और क्यूनोनॉइड फॉर्म। बेंजोनॉइड फॉर्म में जो भी pH होगा, कलर होगा, मीडियम होगा, सब चेंज होगा। क्यूनोनॉइड फॉर्म में जस्ट उसका ऑपोजिट होगा। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दिस इज द बेंजोनॉइड फॉर्म एंड दिस इज द क्यूनोनॉइड फॉर्म। यहाँ पे बेंजीन न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्यूनो न्यूक्लियस है। तो मीडियम चेंज होगा एसिडिक टू एल्कलाइन और ऐसे ही एल्कलाइन टू एसिडिक बाय द फॉर्म ऑफ द इंडिकेटर। pH converts one tautomeric form into another, the color change occur। अब फिनोप्थिलीन में हम देखते हैं, अगर फिनोप्थिलीन का क्यूनोनॉइड फॉर्म देखते हैं तो ये है और बेंजोनॉइड फॉर्म देखते हैं तो ये है। फिनोप्थिलीन जो है बेंजोनॉइड फॉर्म में कलरलेस है। कलरलेस है इसका मतलब ये एसिडिक मीडियम में है। इसका pH जो है वो 7 से कम है। और अगर इसकी बात करें तो ये है आपका बेसिक मीडियम में क्यूनोनॉइड फॉर्म में, और इसका pH जो है वो 7 से ज़्यादा होगा। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज बेसिक मीडियम में येलो फॉर्म में है, येलो कलर में है, और जैसे ही वो एसिडिक मीडियम में आएगा रेड कलर में आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द फिनोप्थिलीन has benzonoid form in acidic medium and colorless, while in quinonoid form alkaline medium which has pink color। Methyl orange has quinonoid form in acidic solution and benzonoid form in alkaline solution। तो इसी तरह से जैसे जैसे मीडियम चेंज होंगे वैसे वैसे उसकी फॉर्म में भी, मतलब फॉर्म चेंज होगी वैसे ही मीडियम और pH सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये पूरा थ्योरी किस पे डिपेंड कर रही है, दो चीज़ों पे, क्यूनोनॉइड थ्योरी और ओसवाल्ड थ्योरी। और दोनों का डिफरेंस क्या है, क्यूनोनॉइड थ्योरी आपकी आयनाइजेशन और अनआयनाइजेशन पे, सॉरी क्यूनोनॉइड थ्योरी आपकी स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिकेटर पर बेस करती है, जबकि बेंजोनॉइड थ्योरी आपकी आयनाइजेशन और अनआयनाइजेशन पर बेस करती है, मतलब चेंज इन कलर्स और चेंज इन pH। थैंक यू।